नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। कर्नाटक में राम पर सियासत तेज हो गई। कार सेवक श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी राज्य भर में प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार इसे कोर्ट आदेश बता रहे हैं। लेकिन इस गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ देश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जश्न का माहौल है, राम राष्ट्रोत्सव मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार में अचानक से कार सेवक टारगेट पर है। सवाल यह भी है, क्या कांग्रेस जानबूझकर हिंदू विरोधी हो रही है ताकि लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक के वोट बैंक को साध सके? लेकिन सवाल यह है कि क्या जो राम का नहीं होगा, देश की 120 करोड़ जनता उसे पार्टी के तौर पर पसंद करेगी? एक रिपोर्ट देखिए। एक तरफ देश में राम मंदिर को लेकर उत्साह है, चारों तरफ 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है, हर तरफ राममय माहौल है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक में पुराने मामलों में कार सेवक टारगेट पर है। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद देश भर में प्रदर्शन हुए। उसी दौरान कर्नाटक के हुबली में भी प्रदर्शन हुआ था। लेकिन अब इसी 31 साल पुराने मामले में कर्नाटक पुलिस ने कार सेवक श्रीकांत पुजारी को गिरफ्तार किया। लेकिन अब देश में माहौल राममय है, तो कार सेवकों की गिरफ्तारी ने सियासी सवाल खड़े कर दिए। राम भक्तों को जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक में लग रहा है कि जो मुलायम सिंह के समय कार सेवकों पर प्रहार हुआ था, वही प्रहार अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कर रही है। Law will take its own course. There are a lot of issues, old cases. I think already the Honorable Home Minister, Dr. Parmeshwar, has clarified whatever has to be said, and he will continue to react on that issue. Okay, so but I am very firm that government doesn't want to do any vindictive politics. दरअसल 6 दिसंबर 92 को बाबरी विध्वंस के दौरान हुबली में भी प्रदर्शन और हिंसा हुई थी, और इस दौरान श्रीकांत पुजारी समेत 300 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने श्रीकांत समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद मामला हुबली कोर्ट में गया, लेकिन 31 साल बाद केस में तेजी लाई गई। कोर्ट के आदेश के बाद श्रीकांत पुजारी को गिरफ्तार किया और कुछ अन्य लोगों को भी तलाश किया जा रहा है। लेकिन आरोपित श्रीकांत के परिजन और इसी मामले में आरोपित नंबर 8 रामचंद्र ईश्वर का दावा है कि उन्हें 31 साल में कभी कोई समन और वारंट नहीं आया, बल्कि सीधे गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार कह रही है कि आपके पिताजी अब्सकॉन्डिंग थे, कोई कोर्ट हियरिंग पे नहीं पहुंचे, लेकिन आपका क्या कहना है इसमें? नहीं सर, मैं तो पहला बात बोलता हूँ, लेटर नहीं, एक मैसेज नहीं, एक कॉल नहीं, एक पुलिस नहीं, ये वो देने तो कैसा मालूम पड़ेगा सर? शुक्रवार आए डायरेक्ट उठा के ले? हाँ, शुक्र है आके उठा के ले गया। 4 दिन पुलिस आए थे, लेके गए। कोई समन्स नहीं, कोई वारंट नहीं, कोई भी केस नहीं, और ये कोई पुलिस भी नहीं आता। अभी 15 दिन से चालू किए मेरे पुलिस को गिफ्ट नहीं, तुम्हारा एक समन ये आया, कोर्ट से समन्स आया है, वो तो तुम्हारे को अभी ले जाएंगे कर बोले। मैं मेरे को थोड़ा दिखलाओ, कोर्ट का क्या है दिखलाओ, दिखलाने के बाद मैं आऊंगा। दूसरी तरफ कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने इस पूरे मामले में ट्वीट करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। सिद्धारमैया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर कोई घिनौना अपराध करता है और वो भगवा शॉल ओढ़ ले और चिल्लाने लगे कि वो हिंदू है, तो बीजेपी के नेता उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इस हरकत से हिंदू न सिर्फ भगवा को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि हिंदुत्व का भी अपमान कर रहे हैं। लेकिन एक दिन पहले ही सिद्धारमैया की विजयपुरा में एक अलग तस्वीर आई, जिसमें वो अपने ही कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल के साथ थे। लेकिन एमबी पाटिल के बार बार अनुरोध के बावजूद मंदिर के भीतर नहीं गए। जाहिर है, जब राम और अयोध्या के इर्द गिर्द देश की राजनीति घूम रही है, ऐसे में अगर सिद्धारमैया कैमरे पर मंदिर में जाने से इनकार कर रहे हैं, तो इसके कई अर्थ निकलेंगे। और सवाल ये है कि क्या आने वाले चुनाव को लेकर वो देश के एक तबके के सामने खुद को हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बीजेपी के राम मंदिर के एजेंडे से खुद को होने वाले वोट के नुकसान की भरपाई के लिए कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने यह हिंदू विरोधी चोला ओढ़ा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। देखिए किस तरह के सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी क्या सवाल उठा रही है, ये आपने देखा रिपोर्ट के जरिए। जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। आलोक अवस्थी जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। स्वामी चेतनानंद सरस्वती जी, धर्मगुरु, हमारे साथ में मौजूद हैं। सैफ खान साहब कांग्रेस की तरफ से हैं, और मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, फाउंडर, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और ऑल इंडिया इल्म हुनर फाउंडेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैफ खान साहब, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी तो साफ साफ पर कह रही है कि ये हिंदू विरोधी हैं, मस्जिद जाते हैं, दरगाह जाते हैं,
लेकिन मंदिर में मंत्री साहब बुला रहे हैं, उसके बावजूद मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं, 31 साल वाले पुराने मामले उठा रहे हैं। इनका जवाब आपके पास क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि 80% आबादी हमारे देश की जो है वो हिंदू है। ज्यादातर जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके जितने भी हेड्स हैं वो सब हिंदू हैं। तो सबसे पहले ये पर्चा बांटने वाला काम जो है वो ना किया जाए। दूसरी बात जो है, अभी बहुत दुख ये बताते हैं या बहुत ये दुख ये बहुत ये पीड़ा ये दिखा रहे हैं हिंदुओं के लिए, तो हिंदुओं को आहत करने वाले भी सबसे ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी है। जो मैं बोल चुका हूं आपका, हमारे देश के प्रधानमंत्री गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल कहते हैं। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भगवान हनुमान जी को एक जाति और वर्ग से बताते हो। यही नहीं, सिर्फ ये आहत करने वाली बातें ही नहीं, आप ये देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के लिए जो है लगातार इतने सालों से केस लड़ रहे थे, निर्मोया अखाड़ा जो आज ट्रस्ट के नाम से जो है मशहूर है, वो ये बताते हैं कि वीएचपी जो एक निकला हुआ विंग है आरएसएस, और जैसे बीजेपी निकली हुई है आरएसएस से, वैसे ही एक विंग है वीएचपी। वो 1400 करोड़ रुपए भगवान राम के नाम पे लेके खा चुका है। अभी कैग की रिपोर्ट में जो है लेटेस्ट अभी आंकड़े सामने आए हैं, 20 करोड़ रुपए का घोटाला किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और कैग की रिपोर्ट जो बना रहे थे, ये राम मंदिर पर 20 करोड़ का घोटाला किया, ये कह रहे हैं। तो ये है सच्चाई। एक मिनट सुनिए ना, ये रही सच्चाई। अब आप इकट्ठा एक बार में बोल देते हैं कितने आहत होने वाले। बीजेपी ने 20 करोड़ का घोटाला किया है, आप ये कह रहे हैं राम मंदिर के नाम पर? अयोध्या में अभी कैग की रिपोर्ट आई है साहब, 20 करोड़ का, आप ये देख लीजिए, आंकड़ा आया है साहब। अच्छा, 20 करोड़ का घोटाला किया है और वीएचपी ने 1400 करोड़ का घोटाला किया है। आज तक कुछ किया ही नहीं। ठीक है, ठीक है। और फिर जिन्होंने ये रिपोर्ट जो ये लेके आए थे सामने जो है कैग की, उनको ट्रांसफर भी कर दिया गया है। पूछिए, बैठे हैं अभी बात। चलिए, ये रिपोर्ट वाली बात पर तो चर्चा हो जाएगी आगे। उनका प्यार देखिए, और बताता हूँ हिमांशु, और नहीं, आप और बताइएगा, आप और बताते बताते तो बहुत आगे निकल जाएंगे। मैदान में भगवान राम का नाम हटाने के लिए क्या दिल्ली में ऑर्डिनेंस लेके आए थे या नहीं आए थे? आप बताते बताते तो बहुत आगे तक निकल जाएंगे। मैं कहां कहां तक आपके पीछे जाऊंगा। जो सवाल मेरा मुख्य सवाल था, पहले जरा उस सवाल का जवाब दे दीजिए। ये सवाल उठ रहा है कि क्यों मंदिर नहीं गए? जो मस्जिद जाते हैं, दरगाह जाते हैं, लेकिन मंदिर क्यों नहीं गए? और खुद मंत्री जी बुला रहे थे, बहुत सारे लोग बुला रहे थे, सिद्धारमैया जी, क्या वजह होगी? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज जो है, कोई भी टेंपल या कहीं पे भी वर्शिप प्लेस के ऊपर जाना आपकी अपनी आस्था का विषय है। अच्छा, आज में हिमांशु जी, जिस चीज में कंट्रीब्यूशन ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, है ना कोई कभी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ी राम मंदिर के लिए, किसी भी मंदिर ये बात बताइए। मैं बार बार मंदिर की बात आपसे पूछ रहा हूँ, आप बार बार बीजेपी के पास चले जाते हैं। अगर ये आज इन्वाइटी करते हैं या सवाल उठाते हैं तो मुझे बहुत ही अफसोस की बात है। नहीं, वो तो बात की बात है। मुझे 180 मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस की, आप बता रहे हैं बीजेपी की, मतलब ये है क्या? हिमांशु, सवाल तब क्यों नहीं उठाया जब रातों रात जो है भगवान हनुमान जी की भारतीय जनता ये तो बताइए। मुझे थोड़ा सा ये स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं बाकी के 5-10 मिनट कंटिन्यू नहीं रह सकता ना आप पर। मैं आपसे बार बार कांग्रेस का पूछ रहा हूं, आप बताते बीजेपी का है। ये क्या डिफॉल्ट सेट है क्या बीजेपी वाला? बता, ये मंदिर वाला मुद्दा बताइए, 31 साल वाला मुद्दा बताइए, इस पर अपनी बात रखिए ना प्लीज। देखिए, ये 31 साल वाले की आप जो ये बात कर रहे हैं, ये कोर्ट में हमेशा से विचाराधीन रहा है। जैसे अभी आपके चैनल में भी बातें सामने आई कि कोर्ट में जो है हाजिरी ना होने की वजह से जो है जो ये गिरफ्तारी का सामने मामला आ रहा है, कोर्ट के अंडर है, पॉलिटिकल पार्टी के अंडर नहीं है। ये मैं साफ कर देता हूं चैनल के ऊपर जो है, ये कोर्ट में विचाराधीन है 31 सालों से भी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टी जाके जो है गिरफ्तार करवा दी। नहीं, लेकिन ऐसा हुआ था क्या? नहीं, साहब भाई, आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जल्दी से बता दीजिएगा शॉर्ट में, क्या ऐसा हुआ था कि जो लंबित मामले हैं उनको जल्द निपटाने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी? ऐसा है कि नहीं है, बताइए। स्पेशल टीम बनाई गई थी लंबित मामलों को निपटाने के लिए? बनानी चाहिए। इस देश में, हमारे देश में 3 लाख से ज्यादा जो है केस विचाराधीन है, उन्हें जल्दी निपटाना नहीं चाहिए क्या? काश ये बाकी के राज्यों में भी होता। आप बहुत तेजी के साथ तो अच्छा लगता। ठीक है, अब आप तुरंत आलोक अवस्थी से बताइए। आपने सारी बात सुन ली, कांग्रेस से सवाल, बीजेपी के जवाब। आलोक अवस्थी। हाँ, देखिए हिमांशु जी, इनकी खीज और तड़प मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कांग्रेस के बयान में कि श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बनने से कितनी पीड़ा इनको हो रही है। मैं देख रहा हूं किस तरह से खींच करके राम मंदिर आंदोलन में के पैसों में घपले की बात और विश्व हिंदू परिषद में घपले की बात कह रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट है। अरे आपको इतना सामान्य ज्ञान होना चाहिए कांग्रेस को, सीएजी सरकारी धन की जांच करती है,
प्राइवेट ट्रस्ट की या फंड की जांच कभी नहीं करती है। तो इस तरह के झूठे आरोप ढपोर शंख मत तो आप बजाइए। ये झुठला रहे हैं दूसरी बात, क्या की रिपोर्ट को, ये कहना चाहते हिमांशु जी नहीं, देखिए, आपने ये क्या मना आदत किया है बीमारी क्या पुरानी की है कि रिपोर्ट बीच का? में बोलेंगे, थोड़ा सा मैं संरक्षण ये चाहता हूँ पोर्टल पे है क्या की रिपोर्ट? हिमांशु जी, पहली बात तो क्या मैं बात कर पोर्टल सकता पे है क्या की रिपोर्ट का जो है मैं अपनी घोटाला, ये बात मैं रख अपने सकता घर हूं। से बना के आंकड़ा नहीं दे रहा मैं हूं। एक बहुत छोटा सा पॉइंट उठा रहा हूं, उसके बाद इस मुद्दे पर तो अभी बात नहीं होगी। अगर सैफ भाई आप जैसा बोल रहे हैं कि वीएचपी ने 1400 करोड़ का घोटाला किया है, बीजेपी ने 20,000 करोड़ का घोटाला किया है, अगर आप कह रहे हैं और आप रिपोर्ट आपके पास है, तो आप जाइए तो कोर्ट में करिए मामला दर्ज, कम से कम कार्रवाई की मांग कीजिए, अच्छा लगेगा। आप लोग आवाज उठाइए। आप मुझे कह रहे हैं कोर्ट में जाइए, अरे मुझे अच्छा लगेगा, आपके पास दस्तावेज है, सबूत है ना? ठीक है, अब जरा इस मुद्दे पर रहते हैं प्लीज। निर्मोया खाड़ा ने इस मुद्दे पर रहते हैं, एक मिनट। हाँ, आलोक अवस्थी जी बात कंप्लीट कीजिए। लगातार केस लगा था, उन्होंने तो आपत्ति बताई थी भारतीय जनता पार्टी और बीएचपी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है, ये तो कोर्ट के द्वारा निर्णित है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा किस पार्टी के एजेंडे में था कि वहां पे राम जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी जनवरी की 7, सरकार 1993 यदि में केंद्र कांग्रेस में अयोध्या और एक्ट राज्य लेके में आई नहीं थी। होती, हमारी आज तो भी यह कोशिशें कोर्ट थी में लटकाया उस वक्त भटकाया आपके और भारतीय अटकाया जनता जाता। पार्टी कैसे सर, थोड़ा सा रुक जाइए। भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी की नहीं सरकार- चाहती थी मासूद जी कैसे बात कर पाएंगे? ये तो लगातार बोलेंगे, आप उसका स्विच ऑफ करिए, मैं बात आलोक नहीं जी, रख पा रहा हूँ। नहीं, आप अब एक बार सैफ को बोलने दीजिए। आप सैफ जी बोलिए। कितनी तरफ है देखिए राम मैं मंदिर ये बन पूछता रहा है। हूँ, जनवरी 7, 1993 में अयोध्या एक्ट तो कांग्रेस लेके आई थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एसएस भंडारी, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहते थे भव्य राम मंदिर जो है बने। पीछे पानी पीने की जरूरत पड़ेगी अभी आपको जो है, क्योंकि सच्चाई जब सामने आती है। हिमांशु जी, मुझे बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मैं आलोक अवस्थी जी, मैंने आपको शांत इसलिए कराया, मैं थोड़ा सा ये देखना चाह रहा हूँ कि सैफ भाई कब तक बोलेंगे। क्यों अलग रखा गया? अभी 2 और मेहमान है, मैं उनके पास गया नहीं हूँ। अभी और 2 मेहमान है, मैं उनके पास गया नहीं हूँ। अगर आप कंटिन्यू डिस्टर्ब करने के लिए सैफ भाई अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत बात है। देखिए, मैं आपको मौका देता हूं, आप बात रखिए। सबसे पहले आपके पास आया, प्रॉपर टाइम दिया, तो थोड़ा सा और भी मेहमान है ना, फिर आप है ना, मैं आपकी बात से जो है सहमत हूं, बिल्कुल वक्त जो है देना चाहिए। बोल लीजिए अवस्थी जी, बोलिए, फिर आगे बढ़ता हूं। हाँ, देखिए, कांग्रेस का नेतृत्व इस समय कुछ नहीं कह पा रहा है, तो वो अपने भाव भंगिमाओं, अपने विचारों से ये कहना चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने क्या किया राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए? कांग्रेस के पास जब सत्ता थी, उन्होंने तो उसका उपयोग राम मंदिर को बनने से रोकने के लिए झूठा हलफनामा दे दिया कि राम मंदिर का राम काल्पनिक है। मुझे राम को काल्पनिक मानते हैं, अवस्थी जी, आज मैं जो पॉइंट टू पॉइंट मैं पूछना चाह रहा हूं, अब तक सबने मनमानी कर ली, अब तक आप लोगों की तरफ से मनमानी रही, आपने बोला, लेकिन अब पॉइंट टू पॉइंट मुझे बताइएगा। सिद्धारमैया अगर आज मंदिर नहीं जाते बुलाने के बावजूद, उसके पीछे वजह क्या लगती है आपको अवस्थी जी? पॉइंट टू पॉइंट। सीधी बात है, तुष्टिकरण की राजनीति है। ना सिद्धारमैया जाएंगे, ना ही उनके नेता राहुल गांधी जाएंगे। ये स्पष्ट रूप से मेरा आरोप है, कभी भी ये राम जन्मभूमि के मंदिर नहीं जाएंगे। ठीक है, सरस्वती जी, इनको एक समाज को तुष्टिकरण सरस्वती जी, आपको क्या लगता है, क्या वजह रही, क्या वजह है कि मंदिर नहीं गए? मंत्री जी बुला रहे हैं, पुजारी और जो वहां पर लोग थे वो भी बुला रहे हैं, फिर भी नहीं गए। देखिए, 2024 का चुनाव एक वजह है। जिस तरीके से लगातार बयानबाजी की गई सनातन को लेकर, एड्स तक बता दिया गया और ऐसा रोग बताया जो घातक है और समूल विनाश तक की सनातन की बात की गई, तो स्पष्ट है कि वो अपने जहां उनकी सरकार है वो स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि हम मंदिरों से दूर हैं और हमारा मंदिरों में या सनातन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हिमांशु जी, एक और भी बात है कि राम विरोध के चलते ही सत्ता से आज जनता ने, जनमानस ने बाहर खदेड़ कर खड़ा कर दिया है। अगर कोई ये समझता है कि भारतवर्ष में आज सनातन को गाली देकर वो सत्ता पर काबिज रह सकते हैं, तो ये उनकी भूल है। और राम जी न्याय करने वाले हैं। अभी तो लोकार्पण का हम इंतजार कर रहे हैं। 500 साल का सतत संघर्ष है। किसी ने प्लेट में सजाकर हमें राम मंदिर नहीं दिया है, हम लोगों ने अपना रक्त बहाया है। और दूसरी बात एक और बता देती हूँ, ये जो 31 वर्ष बाद गिरफ्तारी हो रही है, 31 वर्ष बहुत लंबा काल होता है। एक भी उनके पिता, अभी आप जो विजुअल चला रहे थे, उनके पिता और उनका बेटा लगातार ये कह रहा है कि कोई समन नहीं आया। 31 वर्ष तक समन ना आना और अचानक जब 19 दिन मात्र रामलला विराजमान के दर्शन के रह गए हैं, सनातन को समर्पित कर दिया जाएगा मंदिर, उससे 19 दिन पहले इस तरीके से गिरफ्तारी करना ये दर्शाता है कि सनातन के प्रति इन लोगों की कितनी घृणा है। ये किस तरीके से दमनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। भगवा आतंकवाद का नैरेटिव भी कांग्रेस ने ही दिया था। एक मिनट
मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, ये जो घटनाक्रम घटा जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है, आपकी नजर में ये क्या है? आपकी नजर इसे कैसे देखती है? सिद्धारमैया मंदिर नहीं जाते हैं, 31 साल पुराने मामले खुल रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, 31 साल पुराने मामले का खुलना ये कोई नया मसला नहीं है। कई एक मसले हैं जो साल हर साल के बाद इस तरीके के मसले खुलते हैं और आरोपियों पर कार्रवाई होती है। जिन लोगों को आरोपी सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है, क्या ऐसे लोगों पर आरोप सिद्ध अगर करना है या उसके ऊपर कार्रवाई होनी है, क्या ये अपराध है? और ये करने वाले अगर गलत काम कर रहे हैं तो यकीनन ये बिल्कुल ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद की शहादत में अपना योगदान दिया था। नहीं, हमारे रिपोर्टर्स हमारी टीम वहां पर गई थी और इस परिवार से बात की। नहीं, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, हमारे रिपोर्टर हमारी टीम वहां पर गई, उन्होंने बताया उसके बाद आप मुझे बोलने का मौका दें तो एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर बात होना, इसलिए अवस्थी जी प्लीज, अवस्थी जी आप इंटरप्ट कर रहे हैं, अवस्थी जी आप इंटरप्ट कर रहे हैं। आप उनको तो रिपोर्टर्स की टीम गई, उन्होंने बताया कि कोई समन नहीं आया, कहीं पर कोई बात नहीं हुई, अचानक से एक टीम गठित होती है, कहती है कि ऐसे चिन्हित जो कुछ मामले हैं इनमें तुरंत क्लियर एंड कट करें। उसके बाद फिर चुन चुन के गिरफ्तारियां ये हो रही हैं। नहीं, ये देखिए, ये इल्जामात हो सकते हैं चूंकि 31 साल तक जिन लोगों ने बाबरी ध्वस्त किया है, जिन लोगों ने उसकी शहादत की है, ये दुनिया के सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई करने के आदेश भी दे के रखे हैं और उन लोगों की निशानदेही भी हुई है जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है। ये सबके सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अगर हमारे भाई एहतराम करते हैं तो इस बात को वाज़ेह कर दें कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी अहम बात है कांग्रेस की, तो मैं कांग्रेस की तरफ दो बातें जरूर कहना चाहूंगा। ये कांग्रेस दो मुंह वाले लोग हैं, मुसलमानों के पास आके कुछ और कहते हैं और बाबरी मस्जिद को तोड़वाने के लिए ताले खुलवाते हैं, ये और हैं, इसलिए आज वो सत्ता से दूर हैं। इन्होंने दो मुंह इख्तियार किया है, इन्हें अपना एक मुंह बनाना होगा। और दूसरी बात जहां तक है कि बाबरी मस्जिद की शहादत का दर्द पूरा हिंदुस्तान झेल रहा है और पूरे मुल्क में हर एक शख्स के दिलों में यह दर्द है कि वो चीज जो हिंदुस्तान की आबरू थी उसको लूटा गया और सबके सामने लूटा गया, उसको तोड़ा गया। प्रोवोकेशन कर रहे हैं आप यहाँ नेशनल न्यूज चैनल पर बैठकर, आप नेशनल न्यूज चैनल पर बैठकर ओबीसी के बयान को समर्थन कर रहे हैं और प्रोवोकेशन कर रहे हैं। खिलाफ भी अगर आप लगातार प्रोवोकेशन कर रहे हैं नौजवानों का। आप चाहते हैं कि फिर से पत्थरबाजी हो? नहीं, मुझे आप चाहते हैं एक मिनट मंजूर जियाई साहब, कल जो ओवैसी साहब ने बोला था, आप उसे सही मानते हैं क्या? देखिए, बाबरी मस्जिद का टूटना यह हमारे लिए एक दर्द का मसला है और नहीं तो आप दर्द होना चाहिए। क्या एक मिनट मंजूर जियाई साहब, मंजूर एक मिनट सरस्वती जी प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास। आदेश दिया था उसको तोड़ा गया। मंजूर जियाई साहब, मुझे बस एक बात बताइए, थोड़ी देर पहले जब आप बोल रहे थे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत करते हैं, बहुत से लोगों को लेकर आपने ये बात कही। मुझे ये बताइए, जो कल ओवैसी साहब ने कहा कि आप लोगों का खून नहीं खौलता, क्या ये सही है? ये भड़काऊ नहीं है? ये भड़काऊ नहीं है क्या? मैं अपने लोगों से जरूर कहता हूं कि आप अपनी मस्जिदों का एहतराम कीजिए, आप अपनी मस्जिदों में इबादत कीजिए। क्या आपका खून नहीं खोलता? ये भड़काऊ नहीं है क्या? अरे मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए, वो भड़काऊ है कि नहीं? इबादत के लिए मस्जिद में बुलाना चाहते हैं, प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए, प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए। अवैसी साहब ने कहा, सरस्वती जी प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए। वातावरण अच्छा रहना चाहिए, दूसरों की इज्जत का ख्याल रखा जाना चाहिए, हर एक के आपका खून नहीं खोलता, क्या ये भड़काऊ नहीं है? ये बात वो बताएंगे ओवैसी जी बताएंगे। और ये अगर आपको भड़काऊ लगता है तो आप कोर्ट में जाइए ना। अच्छा ठीक है, एक और बयान सुनवाता हूं मैं। रुके, एक और बात आपको बताता हूं। सैफ खान आप भी सुनिएगा, एक बड़ी खबर। कर्नाटक कांग्रेस नेता BK हरिप्रसाद का एक और बयान। हरिप्रसाद ने गोधरा जैसी हिंसा की आशंका जताई है। 30 साल पहले इन लोगों ने शांति भंग की थी, ये कह रहे हैं वो। लोकसभा चुनाव नजदीक है, कुछ भी हो सकता है। पिछली बार पुलवामा हुआ था, गुजरात में क्या क्या हुआ हमने देखा, जरा सुनिए एक बार, देखिए। No, because we have seen, if you go back to the history of 30 long years, we have seen how these people try to disturb the peace and, try to fish in the troubled waters. And since the Lok Sabha elections are very nearby, anything may happen. So they last time it was a Pulwama, what they did in Gujarat, what was Godhra, what they did in Kandahar, we have seen it. तो ये चीज देखिए सैफ भाई, अब आपको क्या लगता है कि इस बयान के पीछे क्या मंशा है? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज तो गोधरा में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का जो है वर्डिक्ट आ चुका है और उसके ऊपर जो भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, हम पूरा विश्वास रखते हैं सुप्रीम कोर्ट। और अभी आपके चैनल के ऊपर हिमांशु, मैं बहुत ही
मुझे ये समझ में नहीं आता। एक जो है ये बोल रहे हैं कि नहीं साहब जो है आपने मुस्लिमों को आहत किया, ये चीज हुई है, आपके डबल स्टैंडर्ड। पहले इस पॉइंट पर रहिए सर तो भाई, मैं आप इनको आगे बढ़ जाते हैं, पुरानी चीजें भूल जाते हैं। नहीं, नहीं, पुरानी चीजें आप भूल जाते हैं। मुझे ये बताइए कि जब राष्ट्रोत्सव हो रहा है, एक तरह से लाखों करोड़ों की तादाद में अयोध्या जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने, उस वक्त अगर ये बात कहना कि कुछ भी हो सकता है, 30 साल पहले इन लोगों ने शांति भंग की थी, लोकसभा चुनाव नजदीक है तो कुछ भी हो सकता है। पिछली बार पुलवामा हुआ था, बिल्कुल हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है। पुलवामा में हिमांशु, नहीं, पुलवामा अभी में आप कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूं पुलवामा में क्या हुआ था। पुलवामा मत बताइए मुझे, पुलवामा सबने देखा है। मुझे ये बताइए कि अभी भी हो सकता है, चुनावों को लेकर बीजेपी करा सकती है। पिक्चर जनता को पता नहीं चलेगी, सच्चाई कैसे पता चलेगी? अरे क्यों? या तो आप बता नहीं पाते हैं, आपके नेता ऐसे बयान देते हैं तो आप खुलकर बोल नहीं पाते हैं। मुझे अभी ये बताइए कि अभी माहौल खराब हो सकता है। मांगे थे हिमांशु, सुनिए, हमारे देश के जवानों ने हेलीकॉप्टर्स मांगे थे, मना कर दिया गया होम मिनिस्ट्री द्वारा। सैफ भाई, तब जाके ये वहां पे आप बैकलाइनर इतना लाते हैं ना, बैकग्राउंड स्टोरी इतनी सुनाते हैं ना। मुझे अभी आप ये बताइए, ये बयान क्या दर्शाता है? क्या ये घी डालने का काम नहीं है चिंगारी में? हिमांशु भाई, चिंगारी किधर है? मैं बता रहा हूं, मैं रुकिए, वो उस पर भी मैं आऊंगा, एक मिनट रुकिए। ये बार बार जो कहा जा रहा है, अभी भी चुनाव में फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है बीजेपी। शुरू हो गई थी हिमांशु जी, उन जवानों की मौतों के ऊपर आप लोग क्या बयान देते हैं और फिर कहते हैं जनता भरोसा नहीं करती, सच्चाई, और फिर कहते हैं जनता भरोसा नहीं करती। मलिक जी ने, अरे भारतीय जनता पार्टी के तो गवर्नर थे। नहीं, मेरे को ये बताइए, आप लोग इस तरह के बयान देते रहेंगे, मुख्यमंत्री आपके मंदिर जाते नहीं है, एक के बाद एक बयान यहां पर शुरू हो जाते हैं, मंदिर पर सवाल खड़े हो जाते हैं, हिंदू धर्म पर सवाल खड़े हो जाते हैं, और फिर आप लोग कह देते हैं कि जनता भी भरोसा नहीं कर पा रही, जनता फंस गई है। सुनिए हिमांशु, सबसे पहले जो है कि मंदिर जाते हैं या नहीं जाते, ये पर्सनल आस्था है ना। मैं आपसे पूछूं, आप मंदिर जाते हैं नहीं जाते? मैं मंदिर जाता हूं, सब जगह जाता हूं, मैं मस्जिद भी जाता हूं, बिल्कुल जाते हैं, सब जगह जाता हूं मैं। अच्छा, लेकिन एक तरह से खोलकर यहाँ पर साफ मना कर दी जाए, इनकार कर दिया जाए, मुख्यमंत्री सबके होते हैं ना। आबादी नहीं जाती। आलोक अवस्थी जी, ये बयान सुना बीके हरिप्रसाद का आपने? और हिमांशु में साथ साथ में जो यहाँ आप मुद्दा डाइवर्ट बहुत करते हैं। सैफ भाई मुंह पर बोल रहा हूँ, सुनिए सैफ भाई, एक बात मैं खुलकर बोल रहा हूँ। आप कोशिश बहुत करते हैं डीरेल करने की, लेकिन डीरेल हो नहीं पा रहा है यहाँ पे, ठीक है? हाँ, डिबेट खाली सैफ के लिए हो रही है क्या? मैं आलोक अवस्थी जी आप ही से बात कर रहा हूँ। मैं सैफ के लिए हो रही है। बीके हरिप्रसाद का ये बयान बहुत गंभीर आरोप होती है इनकी जो है। देखिए, बीके हरिप्रसाद का बयान एक बहुत घटिया और बेबुनियाद आरोप है। इसके पहले कारगिल का युद्ध हुआ था। कारगिल का युद्ध क्या भारत ने किया था क्या? हमने तो मुंह तोड़ जवाब दिया, और पुलवामा के बाद घर में घुसकर के पाकिस्तान को मारा। और गोधरा की गोधरा में क्या हुआ था? निर्दोष महिला और बच्चों को बोगी के अंदर जला करके मार दिया गया था। ये एक बात आपसे जरूर कहूंगा, सुनिए सैफ, बोल दीजिए सैफ, एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि आप टॉपिक को डीरेल करने की बहुत कोशिश करते हैं और आप विरोध करते हैं। देखिए, भारत की जनता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैं वही मैं कह रहा हूँ। एक बात अवस्थी जी थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज। अवस्थी जी थोड़ा सा टाइम दीजिए। अवस्थी जी, हम लोग को क्यों बुलाते हैं? अवस्थी जी एक मिनट, सैफ खान साहब, एक बात मुझे आपसे बोलनी है, और इसीलिए बाकी के 3 मेहमान शांत हैं। आप डीरेल करने की बहुत कोशिश करते हैं। मैं आपसे भारत की पूछता हूं तो आप विदेश पहुंच जाते हैं, मैं आपसे पाकिस्तान की पूछूंगा तो आप बांग्लादेश पहुंच जाएंगे, उत्तर प्रदेश की पूछता हूं तो आप कहीं और पहुंच जाएंगे। ये आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुद्दे पर रह के अपनी बात पर बोलिएगा तो अच्छा लगेगा मुझे, प्लीज। अवस्थी जी, बीके हरिप्रसाद। देखिए, बीके हरिप्रसाद का बहुत घटिया और बेबुनियाद आरोप है, और कांग्रेस हताशा और निराशा में इस तरह का बयान दे रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने कहा था, जिनके नेता ने, राहुल गांधी ने कहा था कि लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। ये इनके नेता का मंदिरों के प्रति लगाव था। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही कांग्रेस की सरकार ने लिखित रूप से जो है सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि राम काल्पनिक है। तो इनसे कोई हमारे को आशा नहीं है कि ये राम जन्मभूमि मंदिर बनने से ये प्रसन्न होंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से 25 जनवरी से 25 मार्च तक राम भक्तों को अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन कराने लेके जाएगी। 14 से 22 जनवरी तक हम स्वच्छता अभियान करके सभी मंदिरों में सफाई करेंगे और वहां पर स्वच्छता का आंदोलन करेंगे।
आप माता हिंदू हैं सती ना? के नाम से भंडारे मुझे ये बताइए, होंगे। अच्छा, लाखों अच्छा, छोड़िए, लाखों लोग ठीक भंडारे है। में खाना आपके खाएंगे। हाथ किसान में राज एक के नाम छोटा से सा सवाल, आपको जब क्या लाखों एक लोग छोटा सा भंडारे सवाल, कर रहे हैं। एक छोटा सा गुस्सा नहीं सवाल, आता? एक छोटा सा सवाल, केदारनाथ में और उम्मीद 230 करता हूं किलो सोना जो है जब इंडस्ट्रियल चढ़ाता है, सैफ, अगर आप नहीं सुन रहे म्यूट कर दूंगा मैं, और फिर आपके पास आऊंगा भी नहीं। देखिए तो हालत है मानसून आपके भगवानों की, कांग्रेस भगवान और दिवालिया हो गई मंदिरों मानसिक के रूप क्या आसपास बोले है। आप, एक बार और फिर से उनके बोलिएगा, नेता क्या कुछ ये बोल तो हालत है सकते क्या? अभी आपने कुछ कहा? हिमांशु, दिक्कत ये मखोटा पहन के नहीं, आपने अभी कुछ कहा, ये तो हालत है क्या? मैं भगवानों के लिए पूछता हूँ तो चुप नहीं, क्या रहती है। कहा आप? मैं एक बार फिर से रिपीट कीजिए, आपने क्या कहा? ये तो हालत है आपके क्या? अभी आपने एक लाइन बोली, ये तो हालत है आपके, शोर शराबे में सुन नहीं पाया। तो शराब, ये तो हालत है, सच्चाई है ये। केदारनाथ में 230 किलो सोना एक इंडस्ट्रियलिस्ट लगवाने के लिए देके गया था। ये तो टीचर हालत है लगाया वहां आपके पे। भगवानों की। कोई नहीं, सुनिए, हिमांशु जी, सुनिए, इस तरीके की सुनिए। भाषा नहीं प्रयोग की जा सकती। कांग्रेस ले रखा है। आपके हिमांशु जी, आपके अल्फाज जो निकले हैं, आपके अल्फाज जो निकले हैं, यहाँ पर हर धर्म के लिए प्यार से बात होती है। आपने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया, ये तो हालत है आपके भगवानों की सोच समझकर। देखिए, क्या हो रहा है आपके मानसून मुख्यमंत्री से? मंदिर नहीं जाए, कांग्रेस के नेता डिबेट पर आकर बोले ये तो हालत है आपके भगवानों की। जनता कहां से आप नहीं, लोगों ये पे भरोसा बहस करेगी? भगवान है, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। मैं रिकॉर्डिंग निकलवा के दिखवा दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग निकलवा के दिखवा दूंगा सैफ खान, रामायण मंदिर सैफ खान, रिकॉर्डिंग निकलवा के दिखवा दूंगा मैं आपको, लक्ष्मण झूला मैं रिकॉर्डिंग निकलवा के दिखवा दूंगा। ये जितने आप यूटर्न ले रहे हैं ना, ये जितने आप यूटर्न ले रहे हैं, फिर आगे से ले नहीं पाएंगे यूटर्न, में स्थापना करवाई, आगे से यूटर्न नहीं ले पाएंगे फिर आप। मंदिरों में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। डाउन कीजिए इनकी आवाज, डाउन कीजिए इनकी आवाज, डाउन कीजिए। आलोक अवस्थी जी, एक मिनट, मेरे को ये बताइए सर, स्वामी जी, सरस्वती जी, ये आखिर हिंदू मुस्लिम जानबूझ के किया जा रहा है क्या? पूरा देश अगर एकजुट है राष्ट्रोत्सव में, तो क्यों नहीं शामिल हो पाते, क्यों नहीं जश्न मना पाते? मुझे ये बताइए। हिमांशु जी, अभी 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री जी अयोध्या गए थे, तो जो पक्षकार थे, मुस्लिम पक्षकार, उन्होंने पुष्प वर्षा की प्रधानमंत्री जी के इकबाल अंसारी ने, हाँ। काफिले पे, हाँ। और काफी देर तक वो पुष्प वर्षा करके हर्षित होते रहे। हाँ। तो ये इनको पच नहीं रहा है असल में, जो जिस तरीके से ओवैसी बोल रहे हैं और जिस तरीके से बयान आ रहा है अभी जो आप सुनवा रहे थे हरिप्रसाद जी, वीके हरिप्रसाद का, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि हिंसा चाहते हैं। ये चाहते हैं कि देश शांति के मार्ग पे आगे ना बढ़े, देश विकास के मार्ग पे आगे ना बढ़े। इनकी इंटेंशन है कि देश में एक बड़ी हिंसा को, मस्जिदों को आबाद क्यों करना है? जीआई साहब, ये मंदिर मस्जिद का मामला क्यों उठाया जा रहा है? ये मंदिर मस्जिद का मामला, इससे ऊपर भी तो उठा जा सकता है। सभी लोग एकजुट होते हैं, हमने देखा है, लेकिन आज ये मुद्दा क्यों उठ रहा है और फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है? देखिए, ये बिल्कुल बेसुरी बयानबाजी है और इस बयानबाजी से सबको बचना चाहिए। आज देश ऊंचाई पर जा रहा है, आज देश की उन्नति हो रही है, आगे बढ़ रहा है देश, इस पर हमें बात करनी चाहिए। बात जहां तक है मस्जिद और मंदिर की, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं, विषय रहा है। और सुनिए ना, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, और राजनीतिक पर्सन हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि जीआई साहब सुनिए, मुफ्ती मंजूर जीआई साहब, मैं माफ कीजिएगा मैं रोक रहा हूं, लेकिन मेरे को एक बात बताइए जीआई साहब, बहुत अर्जेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जीआई साहब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे एक बात बताइए, जो ये सोचते हैं कि ये मंदिर मस्जिद कर मंदिर में प्रवेश ना कर या फिर इस तरह से बयान देकर हो सकता है अल्पसंख्यक वोट हमें मिल जाएं, मुस्लिमों का झुकाव हमारी तरफ हो जाए, क्या मुस्लिम वोट बैंक इतनी आसानी से ऐसे झुकाव कहीं रख लेगा अपना? ये बताइए जरा। हिमांशु भाई, कभी नहीं। मुस्लिम समाज ने इस बात को बखूबी समझ लिया है कि हमारी कामयाबी कहाँ है। इन कांग्रेसियों ने हमेशा मुसलमानों के साथ जिस तरीके से छल और धोखा किया है, ये हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज इस बात को बखूबी समझता और जानता है। इस बारे में बहुत ही गौर व फिक्र है। हमारे बच्चों ने सिर्फ और तवज्जो दी है पढ़ाई पर, एजुकेशन पर और अपने बिजनेस पर, और हमारी तवज्जो अपने लोगों के लिए यही होती है कि बच्चों आप आगे बढ़ो, जब पढ़ो और पढ़ करके अपने आप को इस लायक बनाओ कि तुम हर सिस्टम में अच्छी तरीके से अपने आप को उजागर करके काम करवा सको। क्योंकि ये सियासी लोगों ने हमेशा हमारा इस्तेसाल किया है, हमारे कंधे पर बंदूक रख करके हमें ही गोली मारी है, और हमारा इस्तेसाल कांग्रेसियों ने हमेशा किया है। हम किसी पार्टी के साथ नहीं, बल्कि देश की तरक्की के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम हिंदू मुस्लिम एकता के साथ में प्यार और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी नस्लें वोट देने से पहले क्या सोचते हैं आप लोग? इस बात का नारा हम देकर ये जरा बताइए, वोट देने से पहले क्या सोचते हैं आप लोग? पढ़ो और आगे बढ़ो। वोट देने से पहले क्या सोचते हैं आप लोग? आपकी आवाज कम आ रही है। वोट देने से पहले क्या सोचते हैं आप लोग, ये बताइए। देखिए,
वोट देने से पहले हमेशा हिंदुस्तान की तरक्की, हिंदुस्तान की खुशहाली, अपने लोगों की तरक्की और खुशहाली, अपने तमाम मुल्क को आगे बढ़ाने की खुशहाली के बारे में ही सोच करके वोट दिया जाता है, ना कि किसी मसले पर। एक बात वाज़ेह है कि चुनाव अब एक बात और बता दीजिए जल्दी से मुफ्ती मंजूर जिलाई साहब, मैं चाहता हूं कि आज सारे जितने भी सवाल थे वो सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। हसदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आपका खून नहीं खौलता, आपने कहा कि इस तरह की बयानबाजी गलत है। साजिद रशीदी ने कहा कि वहां पर मस्जिद थी और हमारे लिए मस्जिद ही रहेगी, हम मंदिर वगैरह नहीं मानेंगे और अब सड़कों पर उतर जाएंगे। क्या ये बयानबाजी आपको जायज लगती है? आप संवैधानिक बात करते हैं, कोर्ट की बात करते हैं, इसीलिए। हिमांशु जी, सड़कों पर उतरने का इख्तियार किसी को नहीं है, उसे कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सबने माना है और हम सब लोगों ने इस चीज को मान करके अपने मुल्क के वातावरण को सही रखा है। लेकिन कभी भी किसी कम्युनिटी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी खासा ख्याल रखना चाहिए, गवर्नमेंट को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी और उन लोगों को भी जो इस तरीके की वातावरण बनाने की कोशिशें करते हैं। हम उन दोनों समुदाय के लोगों से कहते हैं कि वो लोग जो माहौल को बिगाड़ने और भड़काने की कोशिश करते हैं उन पर कदगन लगना चाहिए। जब हमारे मुस्लिम भाई स्वागत कर रहे हैं, बहुत से लोग पैदल चल के अयोध्या तक पहुंच रहे हैं, सब एकजुटता यहां पर दिखा रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस का ये रवैया क्यों है? क्या रवैया है हिमांशु? तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, मैंने तस्वीरें आपको दिखाई, मैंने आपको बयान सुनवाए, मैं आपको आपकी जानकारी में मैंने तस्वीरें दिखवाई, मैंने बयान सुनवाए, और क्या क्या चाहिए आपको बताइए। में कांग्रेस ने ही पास करवाया था बिल, सुन लीजिए आप सुन लीजिए। और हर बार कि चुनावों पर इसका असर पड़ेगा, तारीखें कौन खिंचवाता रहा? कांग्रेस की ही देन है। तारीखें कौन खिंचवाता रहा? आंध्र प्रदेश में 135 चुनावों का स्थापना हुई है, नहीं, चुनावों का हवाला देते हुए तारीखें कौन खिंचवाता रहा कि इसका असर पड़ेगा? मैं आपकी बात जो है मुझे सुनाई दी थी एक बार। नहीं, ये मामला जो लंबा खिंचता रहा कि चुनाव है, इसका असर पड़ेगा। अभी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा गया कि चुनावों पर असर पड़ेगा, आगे कर देना चाहिए, अभी इतनी जल्दबाजी क्या है? तो हमेशा जो ये लेट लतीफी लटकाने वाला जो मामला चल रहा है वो क्या पार्टी से है? तो निकाल तो दिया पार्टी से, और क्या चाहिए आपको? ये देखिए, मतलब खुल के एक बार नहीं, खुल के सामने अगर एक बार स्पष्ट आकर बोले आप लोग तो क्या दिक्कत होगी, ये बताइए ना। नहीं हिमांशु, क्या है हमारी आज पार्टी में? नहीं है ना। अरे क्या संजय निषाद को निकालेंगे आप? किसको निकालेंगे? किसको निकालेंगे? कर्नाटक में कर पाएंगे आप? कर्नाटक में कर पाएंगे आप? कर्नाटक में कर पाएंगे? साउथ में जो आपके ये लोग बयान दे रहे हैं वहां पर कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, एक मिनट हिमांशु पूछिए, बगल में पूछ लीजिए ना, सरकार बताइए आलोक जी। ये बोलते हैं वो भगवान राम राजा दशरथ, ये सामने पूछ लेते हैं। हाँ, कांग्रेस जो है इस समय सिर्फ जो है आंसू बहा रही है, उसको बहुत दुख हो रहा है कि राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर कैसे बन रहा है। उसको यह बहुत जान करके जो है अचंभा हो रहा है कि सारा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को क्यों मिल रहा है। कांग्रेस ने तो हर रास्ते पे रोड़े अटकाए, चाहे अनुवाद करना रहा हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के पेश न होने दिया जा रहा हो, या सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वकीलों ने यह कहा कि चुनाव में असर पड़ेगा, अब इसका फैसला न दिया जाए। आज अब राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, उसको भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो कांग्रेस को दरअसल दे रहा है जिसको क्यों किया जा रहा है। अरे ये लाख करोड़ों अरबों देशवासियों की जन आस्था की बात है, इसलिए वहां पर जो है भगवान श्री राम पर राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उसको लाइव दिखाएंगे सारे। ये रवैया कब तक रहेगा? वैसे सारे देश में लाइव दिखाएंगे कांग्रेस का ये रवैया कब तक रहने वाला है? दिवाली जलेगी सर भाई, घरों में राम ज्योति मैं वाकई ये लोगों के जो रिएक्शन है मैं वो पूछना चाह रहा हूँ, ये कांग्रेस का रवैया कब तक रहने वाला है? क्या कांग्रेस का रवैया? कांग्रेस का रवैया हम तुष्टीकरण को लेकर, हम तो साहब मैंने अभी आपको बोला केदारनाथ में 230 किलो का सोना जो घोटाला करने वाली भारतीय जनता पार्टी। अब आपको केदारनाथ कहां से पढ़ के लाते हैं? कहां से पढ़ के? आप सबूत लाइए, मैं चलूंगा आपके साथ। आप सबूत लाइए और सुनिए। सैफ खान सुनिए, सैफ खान जो आपने बोला है ना, मैंने ये नोट कर रखा है, जो आपने कहा है कि वीएचपी 1400 करोड़ का घोटाला राम मंदिर में किया। आप कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ का घोटाला बीजेपी ने राम मंदिर अयोध्या में किया। ये आपने जो बोला है ना, ये लिखा हुआ है, ये सबूत आपसे लेंगे कि भैया सबूत दीजिए, बताइए, और आइए सामने आइए, खुल के आइए। अच्छा, ये मुद्दा यहाँ पर ये मुद्दा उठेगा। और आलोक अवस्थी जी, नेशनल टेलीविजन पर ये आरोप लगे हैं बीएचपी पर, बीजेपी पर,
जवाब दे देना। हिमांशु क्यों नहीं जी, इस कार्रवाई की? मामले में सैफ देखिए- अली का सबूत देखिए पेश वक्त- करें, नहीं तो देखिए जेल वक्त का यहाँ पर तैयारी करें, ब्रेक हो गया। लिखा सभी का जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन